हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन कार्नली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग में हम डाइस की हेल्प से रीडिंग देखेंगे और आपके लिए जो है मैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी लेने वाली हूँ, टैरो कार्ड्स भी लेने वाली हूँ रीडिंग चेकआउट करने के लिए। सो एट दी एंड मैं आपके लिए गाइडेंस भी देखूंगी। पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। इस रीडिंग में हम थर्ड पर्सन भी चेक करेंगे, अगर आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो। और अगर फैमिली सिनेरियो है तो उस एनर्जीज को भी हम चेक करने वाले हैं। बहुत पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। सबसे पहले मैं रीडिंग जो स्टार्ट करूंगी वो स्टार्ट करूंगी डाइस के थ्रू। देखते हैं पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। आंखें बंद कीजिए और अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। देखते हैं पर्सन की एनर्जीज में इस समय आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। एट वीनस, एट हाउस वीनस एंड स्कॉर्पियो। एट हाउस बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। मेष राशि, आपके पार्टनर या तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं या टॉरस लीब्रा हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट अगर मैं देखूं तो एनर्जीज आई हैं। ये पर्सन एरीज भी हो सकते हैं। ठीक है, मुझे बहुत हद तक ये पर्सन आपकी तरफ बहुत मिस्टीरियस तरीके से आपको चेकआउट करना या मिस्टीरियस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ में आपको आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करना। मुझे ऐसी एनर्जी इसका मतलब इस डाइस से जो है मुझे ये एनर्जीज मिल रही हैं कि या तो ये आपको बहुत मिस्टीरियसली जो है चेकआउट कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और या फिर ये है जो है बहुत ही मिस्टीरियस वे में आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। चाहे आप आसपास रहते हो या आप एक कंपनी में काम करते हो, आप सेम जो है कॉलेज में हो, तो आपके ऊपर चाहे सोशल मीडिया के थ्रू नजर ना रखी जा रही हो, बट मिस्टीरियस वे से आप पर नजर रखी जा रही है। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं जो कि छुपा रुस्तम। इसे लगता है कि आप बहुत छुपे रुस्तम हो, आप बहुत ज्यादा सिक्रेटिव रहते हो। आप अपने आप को, पता है, जैसा आप दिखाते हो शायद आप वैसे हो नहीं, या जैसे आप हो वैसे आप दिखाते नहीं। ठीक है, इन्हें ये लगता है आपके अंदर जो है ना प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टेड रहने में इन्हें थोड़ी सी, आप कह सकते हो, है वो ट्रस्ट वाले इश्यूज हैं इस इंसान के मन में। यहाँ पर वीनस मुझे ये बताता है कि ये पर्सन रिलेशनशिप वाइज इस रिश्ते को कहते हैं ना खुलकर अभी सबके सामने लाने के लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वो इस रिश्ते को हिडन ही रखना चाहते हैं। वो इस रिश्ते की सच्चाई को हिडन रखना चाहते हैं। ये पर्सन को इस समय पर ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप वाइज ये किसी और रिश्ते में भी हैं और ये कुछ और लोगों को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी इस तरीके की एनर्जी है। वीनस इज लाइक ना कि रिलेशनशिप वाइज जो है इंसान एक्टिव है, बट क्योंकि यहाँ एट हाउस आ रहा है, क्योंकि यहाँ स्कॉर्पियो आ रहा है, तो ये अभी पूरे तरीके से आप पर ऑब्जर्वेशन खत्म कर चुके हैं और आपके लिए बिल्कुल यस आ गई है इनके मन में, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाली एनर्जी इनकी चल रही है। स्कॉर्पियो एक ऐसी एनर्जी है जो मिस्ट्री को, सीक्रेसी को, ठीक है, हिडन चीजों को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दे वांट दैट रिलेशनशिप। ठीक है, करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर काम, बट छुपा कर रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। ये अभी मुझे इस एनर्जी से मिल रहा है, डाइस के थ्रू मुझे दिख रहा है। आपको भी मैंने जैसे कहा कि अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अभी आप या तो फाइनलाइज नहीं हुए हो या फिर आपको अभी पूरे तरीके से अपनी लाइफ से हटाया नहीं गया है। अगर इस तरीके का कोई किसी का सवाल था, जवाब था, तो ये एनर्जी आपके लिए है।
See the death card again, that eighth house, Scorpio sign. And the moon, अगर आप ध्यान से देखें तो वीनस के सामने भी आपको मून एनर्जी नजर आ रही है कि फ्लक्चुएटिंग वाली एनर्जी है। अभी ऐसा नहीं है कि आर या पार नहीं हुआ है अभी। ओके, सो जो भी चल रहा है दे वॉन्ट कैरी ऑन, बट यहाँ पर एंडिंग्स नहीं हुई है और यहाँ पर बिगनिंग्स के लिए भी अभी पूरे तरीके से ये इंसान जो है, कहते हैं ना वो कॉन्फिडेंट होना, अभी वो नहीं बोलूंगी मैं यहाँ पर। डेथ कार्ड आपको यहाँ पर ये बताता है ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पर्सन को फॉर श्योर इस रिश्ते में रहते हुए भी तकलीफ है और रिश्ते से बाहर निकलते हुए भी तकलीफ है। ये रिश्ता एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है मेष राशि, यू हैव टू बिलीव इट, क्योंकि साथ में मून भी आ रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ की एनर्जीज हैं जिससे ये रिश्ता गुजर रहा है अभी राइट नाउ में। मेष राशि आपके पार्टनर की एनर्जीज, डेथ कार्ड क्यों आया है इस एनर्जी? सी द सेवन ऑफ कप्स कार्ड। मैंने कहा था कि ऑप्शंस हैं एंड अभी आपको भी पूरे तरीके से हाँ नहीं करा गया है और किसी को भी पूरे तरीके से अपने लाइफ से निकाला नहीं गया है। ये एंडिंग करना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसा करने की जहां पर ऑप्शंस को एंड किया जाए। देखो यहाँ पर हाई प्रीस्ट भी आ रहा है। इन्हें बहुत सारी एडिक्शंस को, बहुत सारे ऑप्शंस को, बहुत हद तक जो है अपने गोल्स डिजायर्स को पीछे छोड़ना पड़ सकता है। अपने आप को चेंज करना पड़ सकता है इस रिश्ते के लिए। ठीक है, जिसके बारे में डेफिनेटली इंट्यूटिवली विचार जरूर कर रहे हैं, बट क्योंकि मैंने कहा मून एनर्जी है तो फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है, कभी विचार आता है कभी विचार नहीं आता है, कभी मन करता है सिनेरियोस ठीक कर ले, कभी मन कहता है कि क्यों सिनेरियोस ठीक करने हैं, जो चल रहा है वो चलता रहे। कंफ्यूजन्स खत्म करना चाहते हैं ये। लव इज द आंसर, लव वोंट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, यू नीड टू वर्क ऑन बीइंग इंडिपेंडेंट। मैंने क्या कहा, बहुत सारी एडिक्शंस, बहुत सारे सपने, बहुत सारी कंफ्यूजन्स छोड़नी पड़ेंगी एंड जरूरी नहीं है कि उस चीज के लिए रेडी है। Too attached, give your partner some breathing room, being too needy drive them away. So यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हो और आपका बहुत डिमांडिंग हो जाना इस इंसान को कहीं ना कहीं पसंद नहीं है। दे आर इंडिविजुअली हैप्पी। ठीक है, तो अगर आप उनको उनका स्पेस देंगे, अगर आप उनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बैलेंस में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सेम आपके लिए हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे बहुत अटैच्ड हो गए, आपसे बहुत डिमांड करने लगे, जिसकी वजह से आप इनसे परेशान होकर दूर हुए। Tolerating abuse, any kind of abuse is not okay, you deserve someone who treats you well. So for sure इस इंसान के मन में कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी बैठी हुई हैं, स्पेशली रिजेक्शन, अगर आपने रिजेक्ट किया है तो कुछ चीजें ऐसी बैठी हुई हैं जहां पर इस इंसान ने हो सकता है बहुत बार आपको अपनाने की, आपके साथ कनेक्शन ठीक करने की, या आपको अपनी लाइफ का कुछ, ठीक है, सिनेरियोस बताने की कोशिश करी, बट हो सकता है आपने हमेशा ही नहीं कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आप अपनी जगह पर रहो, अपने अपने आप को जो है थोड़ा पेशेंस में रखो। हो सकती है ये चीजें हुई हैं और उन्हें लग रहा है कि राइट नाउ में आप भी उन्हें वो वैसे आप ट्रीट नहीं कर रहे जैसे वो चाहते हैं। ठीक है, हाँ, रिजेक्शन इज समथिंग जो ये इंसान मन में अभी भी लेके बैठे हुए हैं कि आपने इन्हें रिजेक्ट किया था।
पर्सन ऑन योर माइंड मेष राशि, कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। सो मैंने क्या कहा अभी आपको कि आपको अभी ऑब्जर्व किया जा रहा है, ना ही आपको हटा दिया गया है लाइफ से और ना ही आपको फिक्स कर दिया गया कि आपके साथ ही रहेंगे। अभी आप एक ऐसे टाइम पीरियड में हैं जहां पर आपका रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। टाइमिंग जो है सही नहीं है राइट नाउ में। इस इंसान को लगता है कि उसे कमिट करना है आपके साथ, बट ये सब कुछ सोचते हुए, ये सारी चीजें देखते हुए। Knight of Wands, the Knight of Cups, and the Ace of Cups. पर्सन इस समय पर एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर ये बहुत इम्पेशेंट हैं, फ्लर्टिशियस रिश्ता निभाना चाहते हैं। फॉर श्योर ये रिश्ता इनकी डिजायर है, इन्हें रिश्ता अपने डिजायर के अकॉर्डिंग चलाना है। एंड एस ऑफ कप्स के साथ न्यू बिगनिंग ये करना चाहते हैं, बट स्पेशली सेल्फिश रीजन से। मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ, मैं अभी भी बता रही हूँ कि ये इनका रीजन कि इनको ये रिश्ता निभाना है, हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो में रहते हुए निभाना है। इन्हें मूड है आपसे बात करने का, वो कनेक्शन फील होगा तो ये आना चाहते हैं, मिस्टीरियसली इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एस ऑफ कप के साथ ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं क्योंकि इनकी डिजायर, क्योंकि इनको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हो। ओके ये तो है कि ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट मुझे कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि बहुत मिस्टीरियस वे में इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, ये बात मैंने अभी आपको अब टॉलरेट अब्यूज वाला जो कार्ड था उसमें समझाई थी कि इनको पता लग रहा है, इन्हें समझ में आ रही है कि इन्होंने शायद आपको सही से ट्रीट नहीं किया, आपको समझा नहीं, और आपको जो है जो भी कंडीशंस में ये रहते चले गए, आप रहते चले गए और आपको कहा कि नहीं आप वहीं रहो, आप ठीक हो जाओ, है ना। आई वॉज इन लव विद यू, तो फॉर श्योर इस इंसान को फीलिंग्स थी बट छुपा रहे थे। एंड द कार्ड आई लव यू, गॉट इट। लेट्स गो टुवर्ड्स इस इंसान का आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, एंड नेम इनिशियल्स देखते हैं। द क्वीन ऑफ कप्स, द एट ऑफ wands and the two of cups. Union is on the cards and page of wands. कुछ लोगों के लिए ये इंसान अगले 11 दिनों में आपसे बहुत सुकून भरी बात करने वाले हैं, जहां पर ये इंसान जो है आपको हो सकता है यूनियनशिप के लिए या तो कुछ रीजंस दें या फिर जो है आपसे बात करें। ठीक है, UBOCSVAQGP पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। 11 डेज में बहुत सारे लोगों के लिए यूनियन दिख रहा है मुझे, तो डेफिनेटली 11-11 लिखकर क्लेम करिएगा। लेट्स चेक यहाँ पर इस इंसान का थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है। ओके थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। 5 of wands, ओके, एंड द 3 of wands। इन लोगों के बीच में ना बहुत ज्यादा फ्यूचर को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, फ्यूचर को लेकर कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स हैं, और दोनों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है वेटिंग एक ऐसी चीज है, जैसे होता है ना कोई सामने वाला इंसान आपकी वेट कर रहा है, आप सामने वाले इंसान की वेट कर रहे हो, तो ये चीजें हैं। दोनों ही बहुत ज्यादा वर्कaholic हो सकते हैं, अपने अपने फ्यूचर को सेव करने में लगे हुए हैं, और ये रिश्ता डेफिनेटली स्ट्रगल में है। इस रिश्ते पर स्ट्रगल आई हुई है। ओके क्लैशेस होते हैं इन दोनों के बीच में। लेट्स गो टुवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। फैमिली के लिए जो है मैं एक ही कार्ड लेने वाली हूँ कि फैमिली एक्शन क्या लेना चाह रही है इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या एक्शन लेना चाहती है फैमिली। द हर्मिट, अभी वो फिलहाल किसी भी तरीके से कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, वो यूनिवर्स पर चीजें छोड़ रहे हैं अपनी तरफ से। उन्होंने यूनिवर्स को जो है राइट नाउ में प्रायोरिटाइज किया हुआ है कि जो यूनिवर्स चाहेगी, जैसा यूनिवर्स चाहेगी वैसा होगा। वो अपनी तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं मेष राशि। ठीक है,
यहाँ पर है नेवर नेवर एंडिंग स्टोरीज। ये कार्ड बताता है कि राइट नाउ में ना आप सिर्फ और सिर्फ बार बार पास्ट को लेकर वो रिकॉल करते रहते हो पास्ट को, आप उससे बाहर ही नहीं निकलते हो। आप ऐसे ही फ्रिक्वेंसी पे रहते हो और ऐसी ही फ्रिक्वेंसी के लोगों को अट्रैक्ट करते हो। आप अपने आप को जैसे रखोगे वैसे ही लोग आपकी तरफ आएंगे। अगर आप अपने आप को बेचारा बेचारी बनाए रखोगे तो बेचारा बेचारी लोग ही आपकी तरफ आएंगे। आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाएंगे तो कॉन्फिडेंट लोग ही आपकी तरफ आएंगे। आप अपने आप को डिटरमाइन रखेंगे तो डिटरमाइंड जो लोग होते हैं ना कि हाँ रिश्ते में डिटर्मिनेशन देना है, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तो इस लूप से बाहर आ जाओ मेष राशि, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल टेक के बाय, ओम साई राम।